उपचुनाव के नतीजों ने 2024 के लिए बढ़ाई चिंता। बीजेपी के अलावा अब बीएसपी भी सपा के लिए चुनौती। सपा को अब मायावती से भी लड़ना होगा। उपचुनाव नतीजों से देखिए कैसे बदल गए समीकरण। उपचुनाव नतीजों से सपा को सबक लेने की जरूरत। अगर नहीं लिया सबक तो देखिए क्या हो सकता है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को भी लगता था कि अब उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियों के इर्द गिर्द राजनीति सिमटी हुई है और वो पार्टियां बीजेपी सपा हैं। लेकिन लोकसभा उपचुनाव नतीजों ने सारे कयासों को पलट दिया, साथ ही साबित कर दिया कि दिवा स्वप्न देखने वाले अब संभल जाएं, वरना आने वाली सियासत की राह और कांटों भरी हो सकती है। एक तरफ सपा आला कमान को नतीजों ने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि उनके वोटर्स क्यों खिसक रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती को इन नतीजों ने संजीवनी एक बार फिर दे दी है। जिन मायावती को सियासी तौर पर खत्म माना जा रहा था, अब वो नए जोश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। बताएंगे कि अब समीकरण क्या कहते हैं और कैसे सियासी हालात पल पल बदल रहे हैं। लेकिन पहले आप बताएं कि सपा की हार का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव का अति आत्मविश्वासी होना उन्हीं पर भारी पड़ा है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं 2024 के लिए बन रहे ताजा सियासी समीकरणों की और सपा के सामने पैदा होती नई सियासी चुनौतियों की। सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों ने इशारा कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कौन से नए समीकरण अंगड़ाई ले रहे हैं। यादवों के साथ एक मुश्त मुस्लिम मतों के सहारे बीजेपी से मुकाबला करने वाले इकलौते विपक्षी नेता के रूप में नजर आ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव को अब सत्ताधारी दल से पहले अपना वजूद बचाए रखने के लिए बीएसपी से भी दो हाथ करने पड़ेंगे। आजमगढ़ में मुस्लिमों के सहारे बीएसपी के उभार ने मायावती का हौसला इस कदर बढ़ाया है कि उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव दलित मुस्लिम के पुराने गठजोड़ के सहारे लड़ने की तैयारी के साथ मिशन मुस्लिम में जुटने के लिए कमर कस ली है। सपा का गढ़ कही जाने वाली आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने दोनों सीटें जीत लीं। रामपुर में मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही था, जबकि आजमगढ़ सीट पर मायावती ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया था। इस सीट पर हार के बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीएसपी पर जमकर खींच निकाली। वो मानते हैं कि ये चुनाव बीएसपी की वजह से हार गए। आंकड़े भी उनके तर्क का समर्थन करते हैं। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 34.39% वोट मिले, सपा के धर्मेंद्र यादव को 33.44% और बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 29.27% वोट मिले। जाहिर है कि बीजेपी ने सभी वर्गों का वोट समेटा तो सपा ने यादव बहुल सीट पर मुस्लिमों के सहारे संघर्ष किया। इस सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग का भी वोट है, इसीलिए बीएसपी दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाकर मजबूती से लड़ सकी। दलित के साथ मुस्लिम भी मिलाने का गणित यूं समझ सकते हैं कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सपा इस लोकसभा क्षेत्र की सभी 10 विधानसभा सीटें जीती। ये जग जाहिर है कि मुस्लिमों ने एक तरफा सपा को ही वोट दिया था, जबकि इस उपचुनाव में अल्पसंख्यकों ने बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी को पूरी ताकत देने की कोशिश की। इस गणित को समझ रही बीएसपी प्रमुख मायावती उत्साहित हैं कि उनकी ये बात मुस्लिम समुदाय तक पहुंच गई है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। ये अल्पसंख्यक वर्ग की गलतफहमी थी कि सपा को ताकत दी जाए तो वो बीजेपी का विजय रथ रोक सकती है। ट्वीट कर मायावती ने संकेत दे दिया है कि वो अब दलित मुस्लिम के पुराने गठजोड़ को मजबूत करने के मिशन में जुटेंगी। यदि बीएसपी अपने प्रयास में कुछ भी सफल हुई तो सपा के लिए चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास भी अभी तक यादवों के साथ मुस्लिम वोटों का ही मजबूत आधार माना जाता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई देता। अब मायावती के सामने आने से अखिलेश यादव को दोबारा रणनीति बनानी होगी, तभी 2024 में कुछ भला हो सकता है। और अगर अखिलेश यादव ने सबक नहीं लिया तो 2024 में एक बड़ा झटका फिर लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।